अच्छा जी, जब आपका सेटअप हो जाए विंडो की दबाएं, आर लिखें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ऐप में आ जाएं, ऐप के अंदर ये आर आ जाएगा, उसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आर का कंसोल कहलाता है, इस पर हम वर्किंग करेंगे। और अच्छा, आर डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों, यानी कि हम वेरिएबल यानी कोडिंग की तरफ से आ रहे हैं तो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6 + 5 = 11। अच्छा, मिलाकर लिखना होता है, मैंने यहाँ पे स्पेसिंग देख लिखा। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एक्स, एक्स के अंदर मैं एक चीज़ स्टोर कर रहा हूँ, और इसको मैं इस तरह से डिफाइन करना होता है कि एक्स के अंदर जो डिफाइन हो रहा है वो 6 है, ठीक है। और मैं एंटर कर देता हूँ, एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया 6। अब मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, क्या आएगा 6। अब मैं यहाँ पे y = 5 करता हूँ। देखिए, वेरिएबल डिफाइन करने के, वेरिएबल स्टोर करने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं और 5 से भी = से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके चलते हैं। लेकिन हमें जब भी आर पे प्रोफेशनली वर्किंग करनी होती है तो = यूज़ नहीं करते, ग्रेटर देन एंड माइनस डैश साइन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ x + y 11, x - y 1, ठीक है। और इसी तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x × y 30, ठीक है। डिवाइड भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब एरो की दबाई, जो पुरानी जो कमांड थी वो चल गई इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, मैंने जैसे कि बताया कि x जो है, सॉरी, अच्छा मैं एक और चीज़ करता हूँ कि ना, एक वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ हाउ टू डिफाइन वेक्टर इन आर, ठीक है। अच्छा देखिए, कोड आपने याद करना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी का यूज़ करके एक वेक्टर बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। चाहे वो आप फ्रूट्स का बना सकते हैं, नंबर्स का बना सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स लॉजिक का भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। आज के दौर में कोडिंग याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मैं बता दूं, कोडिंग कोई याद नहीं कर सकता, जो अपनी लाइफ के अंदर वर्किंग कर रहा है सिर्फ उसी को याद रहती है, अदरवाइज़ किसी को याद नहीं रहती। उसको याद नहीं रहती और उसका हाथ सेट हो जाता है, तो वो बस काम करता रहता है इस तरह से लाइफ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेक्टर बनाऊँगा, और अच्छा जी के नाम से बनाऊँगा क्योंकि एक्स के अंदर भी मैंने वैल्यू स्टोर की हुई और वाई के अंदर भी, ठीक है। इन दो वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है। ये मैंने बना लिया वेक्टर, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, फंक्शन, यूजिंग सी फंक्शन कंबाइन कॉन्टिनेंट, ठीक है। वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ये दो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करवा दी, एंटर करूँगा। अब z के अंदर क्या है, ये वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि x + z हो जाए। तो क्या हुआ है कि x की वैल्यू क्या थी, हमने क्या डिफाइन की हुई थी यहाँ पे 6, और सब में क्या हो गई, ऐड हो गई, 4 + 6 10, 5 + 6 11, इस तरह से सब में ऐड हो गई। और अगर मुझे माइनस करवाना है तो क्या होगी, सब पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। और दोबारा x में लेकर आऊँगा तो सॉरी z के अंदर है तो अपनी वैल्यू वापस आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं इन सबको z हेड का मेरे पास, या हेड
यानी कि मैं इसकी पावर बनाना चाह रहा हूँ 2, तो क्या होगा कि 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो ये तो हमने अभी एक छोटा सा ओवरव्यू देखा कि कुछ ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे ट्राई किए। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने ट्राई किए और वेक्टर यूज़ करना सीखा और